सो हेलो फ्रेंड्स, आपका एस्ट्रोलॉजर्स लैब में वेलकम है। आज मेरी ये पहली वीडियो है, अ लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड फॉर सम रीज़न आई चोज राहु एंड केतु टू टॉक ऑन। बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन ऑलरेडी हैं। आई ट्राई कि मैं अपना इनपुट अपने मेंटर्स से, अपने गुरु से, जो मैंने उनसे सीखा है, वो पर्सपेक्टिव भी राहु और केतु का आपके सामने रखूं। सो राहु एंड केतु, सबसे पहले ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और यही दो ऐसे ग्रह हैं जिससे एस्ट्रोलॉजर सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बिकॉज अगर कुंडली में कुछ ना नज़र आए ना, तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं यार राहु पे डाल दो, केतु पे डाल दो, क्योंकि वो छल है। सबसे पहले राहु और केतु, इट्स आर स्टेट ऑफ माइंड। हमारे मन की जो प्रकृति है वो टू एक्सट्रीम्स में है। हमारा हमारा भाव है वो बेसिकली अच्छा है, बुरा है, दिखावे वाला है, नहीं दिखावे वाला है, डर वाला है, खुशी वाला है, बंधन वाला है, मुक्ति वाला है। सो इट्स अ भाव। और व्हेन आई से स्टेट ऑफ माइंड, माइंड क्या है? माइंड है मून। और एस्ट्रोनॉमिकली देखें तो सन के एक्लिप्टिक प्लेन के आसपास अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वी नो, और अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व करता है। एस्ट्रोलॉजिकली सन क्या है? सूर्य आत्मा है, और अर्थ हम हैं, जहां पे हम हैं। और हमारे और सूर्य के बीच, हमारे और हमारी आत्मा के बीच कौन है? मून, मन। दैट मीन्स हमें अगर अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचना है, तो उसमें अगर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है तो वो है चंद्र। और अगेन कमिंग बैक एस्ट्रोनॉमिकली, एक तरफ से सूर्य के आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ के आसपास मून है, और एक एक्लिप्टिक प्लेन पे ही ये रेवोल्यूशन चल रही है। और जहां पे सन और मून के एक्लिप्टिक प्लेन जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं, उन दो पॉइंट्स को लूनर नोड और साउथ नोड कहते हैं। लूनर नॉर्थ नोड, लूनर साउथ नोड। सो बेसिकली राहु एंड केतु ascending, whenever a moon is ascending, that means towards the north, जब हमारा मन सूर्य से बाहर, दैट मीन्स अपनी आत्मा से बाहर को जाएगा, टूवर्ड्स आउट, तो हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ ही नहीं पाएंगे। और डिसेंडिंग टूवर्ड्स द साउथ नोड, दैट मीन्स केतु, जैसे जैसे हमारा मन डिसेंडिंग टूवर्ड्स द साउथ, दैट मीन्स सूर्य के अंदर जाएगा, अंतर आत्मा के पास जाएगा, हमारा मन अंदर को जाएगा, तो हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ पाएंगे। सो आई होप आई मेड सेंस, बिकॉज यही दो मनोस्थिति है मन की। या तो मन हमारा बाहर को भटकेगा या अंदर को जाएगा। बाहर को भटकेगा मतलब राहु एक्टिवेटेड है, राहु इज प्रोमिनेंट। और अगर मन अंदर को जा रहा है, दैट मीन्स केतु इज प्रोमिनेंट। सो जो राहु है ना, इट वर्क्स ऑन द सरफेस, और केतु इट वर्क्स ऑन द कोर। ऑन द सरफेस मीन्स राहु है डिजायर्स, चाहे स्वर्णभान राक्षस का देवता बनने की डिजायर हो, चाहे विष्णु जी का वराह अवतार आके इस भूमि देवी को बचाने की डिजायर हो, चाहे देवताओं का वराह अवतार, चाहे देवताओं का विष्णु जी के पास जाके उनको एक डिजायर प्रकट करना कि हिरण्यकश्यप ने भूमि देवी को डार्क डस्की कॉस्मिक ओशंस में फेंक दिया है, और हमें अपनी जो मटेरियलिस्टिक दुनिया हमने बनाई है उसको बचाने की डिजायर।
राहु डिजायर है, इच्छा है, ऑब्सेशन है, और कोई ऐसी इच्छा जो हमें पूरी नहीं होती वो हमें उससे बांधती है, क्योंकि जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होएगी हमें वो परेशान करेगी। एक बच्चा है, उसको एक कोई टॉय चाहिए, जब तक उसको वो टॉय नहीं मिलेगा ही विल डू ऑल द टेंट्रम्स। द मोमेंट ही गेट्स दैट 2 दिनों में ही विल फॉरगेट, क्योंकि वो इच्छा पूरी होगी, उससे वो उसका बंधन टूट गया है। लेकिन जब तक वो बंधन नहीं टूटा, जब तक उसको वो टॉय नहीं मिला, तब तक उसका दिमाग वहीं पे चलेगा। एंड सेम अप्लाइज टू अडल्ट्स एज वेल। अगर फॉर एग्जांपल किसी का राहु 10th हाउस में है, वो कहते हैं अभी करियर के लिए बहुत अच्छा होता है, यस, लेकिन वो करियर के लिए ऑब्सेशन है, ही इज बाउंडेड टू डू वर्क ऑन हिज करियर, क्योंकि राहु उसको वहां पे अटैच कर रहा है, ऑब्सेस कर रहा है। मून एंड राहु कॉम्बिनेशन को अगर देखते हैं, इट्स वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन, मून एंड राहु कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन आपको परेशान करता है, मेंटली परेशान करता है, एंग्जाइटी देगा, डिप्रेशन भी दे सकता है। क्यों? बिकॉज राहु ने आपके इमोशंस को बांधा हुआ है, आपके इमोशंस फ्री नहीं है। राहु कुछ भी कर रहा है लेकिन आपको अपने इमोशन से दूर नहीं जाने दे रहा। इमोशंस क्यों? बिकॉज मून, मून इज योर माइंड। राहु मून वाले को ओवर थिंकर क्यों कहते हैं? बिकॉज राहु है इल्यूजन। राहु वो स्टोरीज भी क्रिएट कर सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि मून राहु वाले के साथ आपको पता उसके बर्थ चार्ट में मून एंड राहु है। अगर आप उसको परेशान करना है ना, उसको सिर्फ इमोशनली ट्रिगर करो। अब देखो, कोई दोस्त अगर किसी का मून राहु है और उसका फ्रेंड उसका फोन नहीं उठाया, एक दिन नहीं उठाया, 2 दिन नहीं उठाया, तीसरे दिन वो 2 दिन उसके इमोशंस उसके दिमाग में चलते रहेंगे, वो छोड़ेगा नहीं, उसको बांधा हुआ है, ही इज नॉट फ्री, ही इज इमोशनली बाउंडेड, ही इज इमोशनली कांस्टेंट जेल्ड हुआ वो। और मून एंड केतु देखे तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं। फर्क पड़ता भी होगा लेकिन वो उससे बाउंडेड नहीं है। मून एंड केतु वाला इंसान अगर अपने फ्रेंड को फोन कर रहा है और उसका फ्रेंड फोन नहीं उठा रहा ना, ही वोंट हैव दोट इंट्रूसिव बैड थॉट्स कि पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने पता नहीं उसको क्या कह दिया। उसने बोला नहीं उठाया तो इट्स ओके यार, उठा लेगा, आधे घंटे में उठा लेगा, 2 घंटे में उठा लेगा। बिकॉज वो उस इमोशंस, उस माइंड और उस थॉट्स के साथ बाइंडेड नहीं है, कि उसको बाइंड ही नहीं कर रहा उससे। यूजली कहते हैं कि मून एंड राहु वाले ना अपनी मदर के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, और बेसिकली अटैच नहीं होते, वो ऑब्सेस्ड होते हैं। मून एंड केतु वाले इंसान भी प्यार करेंगे अपनी मदर से, लेकिन मून एंड केतु वाला ना, ही वोंट शो हिज इमोशंस, वो अपने तक रखेंगे। और ये है कि अगर मून एंड केतु वाला अपने इमोशंस शो करे ना, ही फील फ्री, क्योंकि केतु चाह रहा है कि मून अपने इमोशंस शो करके खत्म करे, यू नो। और मून एंड राहु वाला अपने जितना इमोशन शो करेगा उतना रोएगा, उसको अपने इमोशन से उसको अपने आप को तोड़ना है। सो बेसिकली राहु हियर इज अ लॉक, और उसका की क्या है? केतु। राहु बेसिकली ऑब्जर्वर है, राहु ऑब्जर्व करेगा, राहु को देखना है, बिना देखे राहु ट्रस्ट नहीं करेगा, केतु अपनी इंस्टिंक्ट पे चलेगा। सो अगर हम कहते हैं ना भी राहु, सो ऑब्जर्व करना मतलब अगर सपोज मून एंड राहु वाला कोई इंसान को अगर कोई प्यार नहीं दिखा रहा, फोन करके, मैसेज करके, या रिप्लाई करके, या कैसे भी, जब तक उसको प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं ना, ही इज हैप्पी। द मोमेंट द इमोशंस आर नॉट शोन, उसका वो एक बैड इंट्रूसिव थॉट्स पैदा शुरू होने शुरू हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम है।
अभी करना क्या है, ही नीड टू ऑब्जर्व, देख, मून एंड राहु वाले को देखना पड़ेगा। मून एंड राहु वाले को ना अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ही नीड टू फाइट विद दिस थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई डिप्रेशन में है, लेट्स से द रीजन इज, ज्यादातर चांसेस है कि मून अफ्लिक्टेड है, ठीक है, लगन भी वीक है और राहु कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर कोई इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, वो कह रहा है बात करो, मून एंड राहु वाला ना अपने रोने दुखड़े रोएगा, राहु, और वहां पे साइकेट्रिस्ट क्या कहेगा, वेट, ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वो तेरे से बात नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम है भाई। वो एक रियलिटी चेक दे रहा है। एक साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट जो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है उसको रियलिटी चेक दे रहा है, उसको क्लैरिटी दे रहा है। और क्लैरिटी क्या है, केतु, केतु वाले इंसान को ना क्लैरिटी होती है, राहु वाले इंसान को क्लैरिटी नहीं होती, बिकॉज दैट्स व्हाई इट सेड राहु इज इल्यूजन एंड केतु इज अ क्लैरिटी। बहुत बार देखा गया कि वीनस, फॉर एग्जांपल अगर सपोज वीनस एंड केतु की बात करें, वीनस एंड केतु एंड वीनस एंड राहु की बात करते हैं, चलो वीनस एंड राहु वाला जो प्रोमिनेंट इंसान होगा, सी केतु की बात की एंड वी एक्चुअली सॉ अ डॉग बार्किंग, सो वीनस एंड केतु और वीनस एंड राहु, वीनस एंड राहु वाला इंसान को ना रिलेशनशिप में ना शो ऑफ चाहिए, बिना शो ऑफ के वो रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं। वीनस एंड राहु वाले इंसान को ना उसको शो ऑफ करना है, तभी उसको लगेगा ही इज रिच। वीनस एंड केतु वाले इंसान को शो ऑफ करना ही नहीं है, चाहे वो वीनस एंड राहु वाले से भी ज्यादा अमीर हो। मुकेश अंबानी जी, वीनस एंड केतु, क्या वो लाइक गुच्ची की बेल्ट एंड यू नो वो ऑल दोज ऑफ एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहन के घूम रहे हैं? नो, बिकॉज उनको पता है उनके पास। वीनस एंड राहु इंसान है कि जेब में 100 रुपए हैं, लेकिन उसने यू नो इंस्टॉलमेंट्स पे आईफोन लिया हुआ है। और रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, वीनस एंड राहु के रिलेशनशिप में यू वुड सी कि देयर इज अ शो ऑफ, उसको गिफ्ट्स देने हैं, उसको प्यार दिखाना है। जब तक उसको प्यार नहीं दिखाओगे उसको प्यार पे विश्वास नहीं होगा। लेकिन वीनस एंड केतु वाले को ना, बिकॉज इट वर्क्स फ्रॉम द कोर, अगेन ये दो वर्ड्स याद रखो, राहु वर्क्स ऑन द सरफेस, केतु वर्क्स इन द कोर। कोर लेवल पे वो एक सच्चा प्यार होगा वीनस एंड केतु में, क्योंकि केतु आपको क्लैरिटी इतनी दे देता है ना अगले इंसान के बारे में, आपको पता है यार ये बंदा सच्चा है, और उससे आपका सच में वो एक रूह वाला प्यार होगा। वीनस एंड केतु वाला इंसान, हम पंजाबी में कहते हैं ना, चोचले ही नहीं कर सकता। वो कहता है यार अपने से नहीं होएगा ये चीजें, क्योंकि उनको पता है यार, हाँ लाइक शी इज माई गर्लफ्रेंड, हाँ। और वीनस एंड केतु वाला जो लड़की भी होगी ना, द गर्लफ्रेंड, वो मेक श्योर करेगी, वो लाइक वो अपने बॉयफ्रेंड को ना फ्रीडम देगी, जहां मर्जी जाए यार, आई नो आई ट्रस्ट यू। लेकिन वीनस एंड राहु, उस केस में यू विल सी कि वीनस एंड राहु वाले केस में यू विल सी कि वो अपने बॉयफ्रेंड का ना मैप्स की लोकेशन भी ऑन होती है, अभी कहां भी गया वो, क्योंकि उसको दिखना है, ऑब्जर्व करना है। जब तक वो प्यार दिखेगा नहीं, जब तक वो कुछ दिखेगा नहीं, वो राहु सेटिस्फाई ही नहीं होगा। अगर हम देखें भी, अगर हम चलो इसको हम स्पिरिचुअल एंगल में देखते हैं राहु और केतु को, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वहां पे देखो कि कोई इंसान होगा जोर जोर से वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बोल रहा होगा, घंटियां बजा रहा होगा, स्पेशल सेवा कर रहा होगा, ठीक है, लाइक अपना पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं कितनी भक्ति कर रहा हूं। वो राहु प्रोमिनेंट इंसान है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं दिखाऊंगा तो मेरी भक्ति दिखेगी। लेकिन वहीं पे कोने में आप देखोगे कोई ऐसा इंसान बैठा होगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो कोई भी है, चुपचाप कोने में आंखें बंद करके बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, कोई ऊंची ऊंची मंत्र जाप नहीं कर रहा। वो केतु है, क्योंकि केतु को दिखावा पसंद नहीं है। केतु कह रहा है ठीक है। सो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि राहु वाला गलत है, अरे राहु की नेचर वो है ना
जिस आप उसका एक बेसिक होता है ना फितरत, वो नहीं बदल सकते आप। उसकी वो फितरत है, उसका वो बेसिक नेचर है। और केतु वाला दिखावा कर ही नहीं सकता। राहु वाला पूजा करने बैठेगा तो वो कहेगा यार मुझे हार चाहिए, फ्रेश फूल चाहिए, मुझे दिया चाहिए, देसी घी का दिया जलाना है मुझे, ठीक है, मुझे अगरबत्ती चाहिए, परफ्यूम्स चाहिए। आराम से बैठेगा और उसको वो एक सेटिस्फेक्शन फील होगी। लेकिन अगर कोई इंसान गुरु केतु वाला है, अब उसको इतना तामझाम करके बैठाओगे ना, उसको लगे यार जरूरत नहीं थी इसकी वैसे। क्यों? क्योंकि वो भाव से चल रहा है। ऐसे ही अगर हम रिसर्च में लेके चले राहु को, क्योंकि राहु रिसर्च का कारक भी है, और मैंने बोला कि जैसे वराह अवतार ने भूमि देवी को बचाया, क्यों बताया? क्योंकि वो एक लार्जर कॉज के लिए वराह अवतार आए। दैट मीन्स राहु एग्जॉल्टेड फॉर्म में है। एग्जॉल्टेड फॉर्म में राहु दुनिया को बचाने की बात करेगा, मारने की बात नहीं करेगा। कोरोना में, so I'm a scientist myself, molecular biologist, और कोरोना में I have been approached by many companies to develop a diagnostic assay for कोरोना, और मैंने एक वैक्सीन और एक डायग्नोस्टिक ऐसे डेवलप भी किया था एक टीम के साथ। वो क्या है? राहु। बट राहु इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट, डूइंग अ रिसर्च, डेवलपिंग समथिंग टू सेव द वर्ल्ड। लेकिन अगर उसको हम उल्टा लेके जाएं, राहु डूइंग द रिसर्च, डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राहु हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसर्च हैं। एक राहु पॉजिटिव है, एक राहु नेगेटिव है। सो राहु का काम है एक बड़ी एग्जॉल्टेड फॉर्म में, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके अगर आप काम कर रहे हो और बड़ी सोच रख के काम कर रहे हो टू हेल्प द सोसाइटी, दैट्स पॉजिटिव राहु। अगर कोई शनि राहु वाला इंसान है ना, उसको ना बहुत सारी प्लानिंग करनी है, उसको बहुत सारी, एक होता है ना एक प्लानिंग, और मुझे मुझे टाइम टेबल चाहिए, मुझे ये चाहिए, और टीम चाहिए। वो ना शनि राहु इज अ वेरी गुड प्लानर, बिकॉज शनि इज अ कारका फॉर कर्म। उसके साथ राहु बैठा है, राहु इज अ प्लानर। और शनि केतु वाला बंदा, केतु इज अ एग्जीक्यूटर। केतु कह रहा है कर दो यार, देखी जाएगी, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। I'll show you one incident. मैं during my research degree back in England, कैम्ब्रिज कैंपस में था, और मैं अपने प्रोफेसर के साथ जब भी मेरी वीकली मीटिंग होती थी ना, उस टाइम पे ना मैं हमेशा कहता था, सर, प्रोफेसर स्टीफन बस्टिन, उसके बाद प्रोफेसर, आई नो कि ये एक्सपेरिमेंट चलेगा। एंड वो बोलता था ऐसे कैसे चलेगा हरविंदर, डेटा तो है नहीं तेरे पास, गेट सम लाइक रीड सम रिव्यूज, रीड सम रिव्यू पेपर्स, ठीक है, कोई साइटेड पेपर्स हैं वो रीड कर। एंड मी बीइंग थोड़ा सा लेजी, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे काम कर रहा था, मैं कहा नहीं ये चलेगा, आई ट्राई इट। अभी क्या है, अब देयर टू रिसर्चर्स सिटिंग टुगेदर, राहु हु इज माय प्रोफेसर, जो डेटा पे बिलीव करके आगे प्रोसीड करेगा, लेकिन आई एज अ केतु जो अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करके एक्सपेरिमेंट करने को रेडी है। गलत दोनों ही नहीं है, दोनों ही अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है यार कर देते हैं, हो गया, नहीं हुआ तो विल ट्राई समथिंग एल्स। बट राहु वाला इंसान कहता है यार मुझे पहले ना पुराना डेटा दिखाओ, क्या ये जीनोम प्रॉपरली काम करेगा, करेगा ना, देन आई विल डू इट, अदरवाइज आई एम नॉट वेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई शनि राहु वाला इंसान ना, उनके काम ना बहुत लेट चलते हैं। लेट चलने का मतलब उनका प्लानिंग में बहुत ज्यादा चल जाता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है ना, शनि राहु वाला बंदा विल से यार आई वांट टू ओपन अ बिग शोरूम, लेविश रेस्टोरेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर शनि केतु वाला इंसान है ना, केतु इज अ सूक्ष्म, छोटी,
उस इंसान को छोटे लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। द मोमेंट ही हैज दैट बिग ऑन्ट्रोज एवरीथिंग बिग, शनि केतु वाला काम ही नहीं कर सकेगा। एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस वो फेल हो सकता है। ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स, अदर योग भी काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। और शनि राहु वाले को कौन है यार, तू ऐसा कर, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ बिग रेस्टोरेंट, व्हाई डोंट यू जस्ट ओपन अ कार्ट, फूड कार्ट खोल ले, एंड लाइक फूड ट्रक। उसको ना अंदर से लगेगा यार भी मैं सही कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो राहु है, उसको बिग चाहिए, ही नीड्स ह्यूज थिंग्स, उसको दिखावा भी चाहिए। और प्रॉब्लम है, इल्यूजन भी है, धुआं है। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, आई थिंक 3 हफ्ते पहले। सो मैंने उसकी ना राहु की महादशा चल रही है, एंड मैंने उसको बोला था जब तेरी राहु की महादशा खत्म होने वाली होएगी ना, बिकॉज ऐसी महादशा ना या आते हुए बहुत सारा पैसा देती है, जाते हुए आपको देती है। एंड ही सेड यार, लाइक ही इज गॉट वन ऑफ हिज फ्रेंड जिसकी राहु की महादशा खत्म हो रही है, ही इज ऑन लास्ट स्टेजेस ऑफ राहु महादशा, और उसने स्टॉक्स में बहुत सारा पैसा घुमाया। वो क्या इल्यूजन, कि राहु की महादशा में आप जो कमा रहे हो ना, वो एक इल्यूजन है, वो दिखा रहा है आपको सब कुछ है। राहु की महादशा में देयर आर वेरी हाई चांसेस, इफ अदर प्लैनेट्स आर नॉट सपोर्टिंग यू, आप कुछ एक होता है ना ग्रे जोन में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि राहु की अंतरदशा में या महादशा में, ज्यादातर अंतरदशा में आप देखोगे अप एंड डाउन ऑल ऑफ सडन होने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी हो रहा है, सरप्राइजेस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ना कहीं 8th हाउस की एनर्जीज भी दिखा रहा है वहां पे। क्योंकि 12वां घर में ना मुक्ति मिलती है, स्पिरिचुअलिज्म है, योगा है। सो केतु 12वें में जाके ना बड़ा सही रहता है। उस इंसान को ना ये नहीं है कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, उस इंसान को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, लाइक ही इज बॉर्न विद दैट प्री सेटिंग्स, उसकी बॉडी में प्री सेटिंग्स है कि अगर उसको थोड़ा सा भी ऐसा एनवायरनमेंट मिले और थोड़ा सा भी वो अपने केतु को पॉजिटिवली यूज करे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो बड़े आराम से लोगों से डिटैच हो सकता है। सो जैसे राहु है, डिटैचमेंट से बात आई, क्योंकि डिटैचमेंट बेसिकली हमें 12वां घर तो डिटैच करेगा ही करेगा, लेकिन डिटैचमेंट से पहले ना डिजायर का घर है 11वां घर, और वहां पे राहु बैठा होएगा ना, मटेरियलिस्टिकली ब्रिलियंट, लेकिन स्पिरिचुअली बैड, बिकॉज वो 11वां घर ऑब्सेशन बन चुका है आपकी, आपकी डिजायर्स ही खत्म नहीं हो रही। क्योंकि जब तक आपकी डिजायर्स खत्म नहीं होंगी तो आप 12वें स्टेप तक पहुंचोगे कैसे? वो है केतु। राहु ना इनसिक्योरिटी भी देता है, क्योंकि रिमेंबर मून एंड राहु कॉम्बिनेशन, वो इनसिक्योरिटी है। मून एंड केतु बेफिक्री। और एक और है, जैसे इनसिक्योरिटी हम कहेंगे ना, इनसिक्योरिटी में ना कुछ ऐसा लगेगा यार मेरे पास कुछ कमी है। दैट्स व्हाई इनसिक्योरिटी कब आती है? जब अगले बंदे के पास आपको लगता है ज्यादा है। कंटेंटमेंट की कमी होना इज ऑल्सो सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। और अब चलो हम जोड़ते हैं जुपिटर राहु से, गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। क्यों कहते होंगे गुरु चंडाल योग? आपने कभी सोचा? लाइक आई नो देयर आर मेनी 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 थॉट्स, लेकिन लाइक जो मैंने अपने मेंटर से सीखा या जो मेरा अपना थॉट है कि गुरु चंडाल योग में राहु, अगेन एज सेड बिफोर, वो ऑब्जर्वर है, वो क्वेश्चन करेगा, वो इंटेलिजेंस यूज करेगा, उसको देखना है। और गुरु चंडाल योग में अगर लाइक इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है कि इफ यू आर क्वेश्चनिंग अ धर्म, आप प्रॉब्लम में हो। या अगर आप बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में जाओगे ना, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में जाना इस गुरु राहु, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है, ही नीड एन आंसर, उसको दिखना है। अगर उसको बोलोगे ना गुरु नानक देव जी या राम जी को मैंने देखा है, वो कहता मैंने जब तक मैंने देखा नहीं है उनको ट्रस्ट नहीं करूंगा।
मैं उनको झुठलाऊंगा नहीं, लेकिन वो एक अंदर से वो फील नहीं आएगी मुझे। लेकिन गुरु केतु वाले इंसान को बोलो, आप उसको बोलो ना यार राम का नाम जपना है, दैट्स इट, वो कहेगा मैं जपूंगा, क्योंकि वो इट्स वर्क अगेन फ्रॉम द कोर, वो भाव से चल रहा है, वो इंटेंशन से चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है गुरु चंडाल को गुरु चंडाल योग इसलिए शायद कहा जाता, आई मे बी रॉन्ग, करेक्ट मी इन द कमेंट्स, कि आप धर्म को क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वेश्चन कौन कर रहा है? राहु कर रहा है। एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, आपको पसंद आ गया, गुरु राहु कैन वर्क ग्रेट, क्योंकि राहु फिर आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगा। पर प्रॉब्लम ये आती है, गुरु राहु वाला जब बहुत सारी सलाह देने लगेगा ना लोगों को, वो अगेन जुपिटर की एनर्जीज खत्म होएंगी। आप देखोगे कि गुरु राहु वाला इंसान कभी कभी बिना मांगे भी सलाह देनी शुरू कर देगा। गुरु केतु वाला साइड में बैठा है, आई डोंट केयर, कोई पूछेगा तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं। अब कोई भी फकीर महापुरुष संत देखो, अगर आप उनसे ज्ञान मांगने जाओगे तो दे विल बी वेरी सिलेक्टिव टू टेल यू मेनी थिंग्स। और गुरु राहु वाला इंसान जिसको अपने ही ज्ञान पे अहंकार है, वो ज्ञान बांटने के लिए बैठा, वो कहते मैं दूंगा यार, कुछ भी बोलूं तो मेरे पास आ। लेकिन गुरु केतु वाला कहेगा नहीं, आई विल सिलेक्ट, आई विल मेक श्योर कि आई डोंट गिव यू एनी रफ आइडियाज ऑफ एनीथिंग। ये गुरु केतु है और गुरु राहु है, शायद तभी गुरु चंडाल योग कहा जाता है। अभी इंटेंशंस की बात की, अगर जैसे वीनस केतु की हमने बात की थी ना वेल्थ के हिसाब से, या वीनस राहु के, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, क्योंकि केतु को एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ा जाता है। आई नो समवन कि जिनका वीनस केतु है और वो एस्ट्रोलॉजर है, लाइक ही डजंट केयर अबाउट मनी, वो बोल रहे यार मेरा इंटेंशन ये है कि आई वांट टू हेल्प पीपल। केतु वहां पे ना बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, केतु कह रहा है आई हेल्प यू, क्योंकि तेरी इंटेंशन प्योर है भाई। और वीनस केतु क्या कर रहा है कि केतु, हम बोलते हैं वीनस इज वेल्थ, केतु इज लाइक डीलिंकिंग, डिटैचमेंट, लेकिन वहां पे हमने इंटेंशन सही रखी, केतु को सही रखा, और क्या हुआ? वेल्थ बढ़ी। और वीनस राहु के केस में वो इंसान कहेगा यार मैं सही बोलूं, झूठ बोलूं, सच बोलूं, अपने को क्लाइंट चाहिए भाई, अपने को मार्केटिंग करनी है, अपने को कोई भी उल्टे सीधे उपाय देने हैं, मेरे पास क्लाइंट आना चाहिए, क्लाइंट आएंगे। लेकिन राहु है वो इल्यूजन दे रहा आपको, बेइज्जती भी करवाएगा, क्योंकि ये सोचो वीनस राहु तो बैठा है, लेकिन राहु के ऑपोजिट भी तो केतु बैठा है ना, आप केतु को खराब कर रहे हो क्योंकि आपके इंटेंशंस गलत है वहां पे। केतु भाव, इंटेंशन, उस पे चलेगा। अभी एक मूवी रिलीज हुई है प्रहलाद भगत पे, प्रहलाद भगत पे एक मूवी रिलीज हुई है। वो क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करें, इट्स प्योर केतु। प्रहलाद भगत, ही इज प्योर केतु, प्योर इंटेंशन, कोई मंत्र साधना नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वो अपने इष्ट को, अपने भगवान को, उस सुप्रीम लॉर्ड को याद कर रहे हैं वो, बस। और फिर नरसिंह अवतार प्रकट हुए, नरसिंह अवतार, एंगर, प्रॉपर एंगर, वो क्या हो गया? मंगल, मंगल एंड केतु कॉम्बिनेशन। सो मंगल एंड, अगर हम मंगल की बात करें, जैसे मंगल एंड राहु, मंगल और राहु कॉम्बिनेशन में
लोग कहते हैं ना यार ये अहंकार की योग है, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको पता ही नहीं है भाई। उसका जो बंधन, उसका जो ऑब्सेशन वो है एंगर। वो एंगर से मुक्त ही नहीं हो पा रहा, उसको पता ही नहीं है एंगर किस बात पे कर रहा है। वो करने के बाद याद आएगा अरे यार क्यों किया मैंने। मैं ये नहीं कह रहा कि मंगल केतु वाला नहीं करेगा, मंगल केतु वाला ही इज एंग्री फ्रॉम द कोर। अगर मंगल राहु को, अगर एक रेमेडी देखनी है ना, अगर मंगल राहु के गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, चुप रहे। दुनिया नाच रही है, कुछ भी कह रही है, चुप रहे। उसके गुस्से से ज्यादा, लाइक फिजिकल गुस्से से ज्यादा उसका, उसके फेस पे गुस्सा ज्यादा नजर आएगा और वो ज्यादा प्रभाव शो करेगा। ये मंगल राहु है। सो बेसिकली अगेन एज माय मेंटर, माय गुरुज से, कि जो राहु है वो ऑब्सेशन है, वो बांध के रखेगा। जो केतु है वो आपको मुक्त करेगा। अगर हम बुध राहु को कहें, बुध राहु वाला इंसान, वो ना उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि बुध क्या है, फ्रेंड्स। लेकिन वो राहु अगेन इल्यूजन, अगेन प्लानिंग प्लॉटिंग। वो दोस्त आपके अच्छे दोस्त होंगे ही नहीं, दिखने में 100 दोस्त होंगे, लेकिन बुध केतु वाले के बहुत सिलेक्टिव दोस्त होंगे और वो बड़े सही दोस्त होंगे। वो होंगे यार रात को, यू नो, लाइक 2 AM फ्रेंड्स, जिनको कॉल करो रात को खड़े हैं, वो बुध केतु वाले फ्रेंड्स हैं। और एक और चीज है, हम कहते हैं भी शत्रु हंता योग, राहु 6th हाउस में बड़ा सही बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। वो फाइट करेगा किस चीजों से, जो 6वें घर की चीजें हैं, आपके दुश्मनों से, बीमारियों से। ठीक है, अगर आपको बीमारी देगा तो उससे फाइट भी करेगा। लेकिन हमेशा इंसान बोलता है कि राहु के ऑपोजिट केतु भी बैठा है। केतु क्या है, छोड़ दो भगवान पे। केतु क्या है, लीव इट, लेट गो। द मोमेंट यू से लेट गो, तो केतु के जो एंजल्स हैं, हम बोलेंगे जो नेचर है, वो भगवान है, वो हेल्प करने आ जाएगा। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, शी ट्राइड एवरीथिंग। मतलब वो राहु की एनर्जीज यूज कर रही थी अपने, लाइक 5 पांडवों को भी बुलाया, लाइक सबको, यू नो, शी ट्राइड एवरीथिंग। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करना इज केतु। जब सरेंडर किया तो भगवान ने हेल्प की। कोई भी एक सच्चा फकीर या साधु, वो केतु है। दुनिया के जितने मर्जी प्लैनेट्स हैं, आई वांट टू एंड दिस वीडियो हेयर, आप खुद पता लगेगा, जितने मर्जी प्लैनेट्स हैं, मतलब चाहे वो जज है, मिनिस्टर है, द मोस्ट रिच पीपल, द मोस्ट पावरफुल पीपल, मोर इमोशनल पीपल, एवरीवन, कोई भी कारक तत्व किसी भी प्लैनेट का ले लो, उसको झुकना केतु के सामने ही होगा। वहीं पे सरेंडर करना होगा। केतु, केतु है फकीर, केतु है साधु संत, केतु है, क्योंकि गुरु केतु है, सपोज केतु है साधु संत। ठीक है, और गुरु केतु में क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान, अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा फकीर आ जाए और उसको आशीर्वाद दे दे, उस इंसान को सक्सेसफुल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। और कमिंग बैक टू क्यों झुकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, वेरी पॉपुलर, और वो सच में एक सच्चे संत हैं। केतु, वेरी 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 प्योर फॉर्म ऑफ केतु। विराट कोहली से लेके, मिनिस्टर से लेके, कोई भी आके उनके सामने झुकता है। साधु संत भी उनके सामने आके झुकते हैं। साधु संत मतलब गुरु, जो लोगों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके सामने आके झुकते हैं।
ये पावर है केतु की। सो बेसिकली ये केतु की नहीं, ये सरेंडर की पावर है, इंटेंशंस की पावर है, इंट्यूशंस की पावर है, भाव की पावर है। और दूसरी तरफ से राहु की जो पावर है वो इल्यूजन, डिल्यूजन, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग्स, ठीक है, एंगर, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो राहु है। सो आई थिंक आई एंड हियर, प्रॉब्ली अगली वीडियोस में आई डिस्कस कि राहु कहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है, कहाँ पे नहीं। और it was just an overview about how Rahu and Ketu are. I'm pretty sure, I think I did 0.1111%, like very minute information about Rahu and Ketu here, but still I tried. और सारी वीडियोस लेके आऊंगा। दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो, आई एम सॉरी आई डिड सम मिस्टेक्स इन बिटवीन, क्योंकि ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, आई हैवंट स्क्रिप्टेड एनीथिंग, ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी और वीडियोस और लेके आऊंगा, लेकिन आई वांट टू एंड राहु एंड केतु हियर इज कि राहु अगर ताला है, उसकी चाबी केतु है। राहु अगर आपको ऑब्सेशन दे रहा है, तो आपको केतु को एक्टिवेट करना है। राहु अगर अगर ओवर इमोशनल बना रहा है, तो आपको केतु को एक्टिवेट करना है। और अगर आपको केतु किसी चीज से बहुत ज्यादा डिटैच कर रहा है, तो थोड़ी सी राहु की एनर्जीज चाहिए। केतु 10th हाउस में होगा, अनस्टेबिलिटी देगा करियर में, वहां पे वी नीड राहुज एनर्जी। सो दोनों इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और अगर हम बोले कि राहु और केतु को बैलेंस करके चलना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि किसी चीज से आप जुड़ के भी बैठे हो और बेफिक्र भी रह रहे हो। और वो कैसे आएगा इन द एंड? आई थिंक वो आएगा नाम जप से, क्योंकि नाम जप से ना आप अपने मन को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हो। और मन के आसपास ही ये 2 पॉइंट्स घूम रहे हैं। और मन को कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी अंतरात्मा तक जा सकते हैं। अगेन, जहां से वीडियो शुरू करी थी वहीं पे आके खत्म हुई। सो आई होप आई मेड सेंस। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय।